नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा से राज्य की जनता के बाद अब राज्य का हाईकोर्ट भी परेशान हो चुका है। चुनावी हिंसा के बढ़ते मामलों से तंग आकर कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारे पास पंचायत चुनाव से जुड़े मामले ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि अब हाईकोर्ट के पास कोई और काम ही ना हो। उन्होंने कहा कि 2.5 महीने से हम सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक पंचायत चुनाव के मामलों पर ही बहस कर रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि हम और मामलों पर सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं और जिससे लोगों के बीच अब ये धारणा बन चुकी है कि अदालत कोई काम ही नहीं कर रही है। दरअसल मंगलवार को हाईकोर्ट के समक्ष पंचायत चुनाव से संबंधित 4 नए मामले सामने आए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस जॉय सेन गुप्ता ने सवाल पूछा कि अब हाईकोर्ट क्या सिर्फ राजनीतिक याचिकाओं की सुनवाई करेगा? ऐसे में हाईकोर्ट अन्य मामलों की सुनवाई कैसे कर पाएगा? ये टिप्पणी हाईकोर्ट को इसलिए भी करनी पड़ी है क्योंकि चुनाव परिणामों के इतने दिन बाद भी कई उम्मीदवार हाईकोर्ट की शरण में पहुंच रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ भाजपा के उम्मीदवार शामिल हैं, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट के कई कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये है कि हाईकोर्ट की ये टिप्पणी किसके लिए झटका है? राज्य सरकार के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो याचिकाएं दायर कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट की शरण में पहुंचने का मतलब है कि राज्य के शासन एवं प्रशासन से न्याय न मिलना। ये बात हमारी न्यायपालिका भी जानती है कि कोई भी व्यक्ति, खासकर हिंसा से पीड़ित व्यक्ति, राजनीतिक उद्देश्य से कोर्ट की शरण में तो नहीं पहुंचता है। और इसका साक्षी स्वयं हाईकोर्ट भी रहा है, जो पिछले 2.5 महीने से राज्य की कार्यप्रणाली देख रहा है। हाईकोर्ट राज्य सरकार एवं चुनाव आयोग को सलाह, नसीहत, आदेश सब कुछ दे चुका है, लेकिन अब पंचायत चुनाव परिणाम आने के इतने दिन बाद भी हाईकोर्ट के पास सिर्फ यही मामले आ रहे हैं और हाईकोर्ट अन्य मामलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी। ये टिप्पणी राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। इसका साफ अर्थ यही है कि राज्य सरकार न सिर्फ अपना काम करने में असफल रही है, बल्कि हाईकोर्ट के समक्ष कार्य करने में भी बाधा बन रही है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस बाधा कार्य करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला उद्देश्य जो प्रतीत होता है वो ये कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पर चल रही सुनवाई को बाधित करना। पिछले 1 वर्ष में जिस गति से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामलों पर हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई कर रहा है, शायद ही ऐसा देश में किसी राज्य में दिखी। फिर चाहे बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला हो या कोई अन्य घोटाला, और इतनी तेजी से तृणमूल कांग्रेस के नेता जेल भी जा रहे हैं। इसलिए शायद तृणमूल कांग्रेस भी यही चाहती है कि हाईकोर्ट में अन्य मामलों की सुनवाई इतनी बढ़ जाए कि भ्रष्टाचार के मामले पर सुनवाई सुस्त पड़ जाए। और इस सब के लिए सहारा लिया जा रहा है चुनावी हिंसा और प्रशासन का। प्रशासन तो कठपुतली बन ही गया है। अब इससे होगा ये कि लगातार बढ़ते मामलों से हाईकोर्ट की छवि खराब होती चली जाएगी। जनता के मन में भी यही स्थापित हो जाएगा कि हाईकोर्ट में सिर्फ सुनवाई होती है, न्याय नहीं मिल पाता है। यही प्रयास तो तृणमूल कांग्रेस करता भी आया है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजों की आलोचना करना, तो कभी चुनावी भाषणों में हाईकोर्ट के जजों को सरकार विरोधी बता देना। यहाँ तक कि न्यायाधीशों के घर के बाहर रास्ता रोको से लेकर उनके विरुद्ध पोस्टर वॉर तक किया जा चुका है। उद्देश्य यही है कि हाईकोर्ट और उसके न्यायाधीशों के बारे में जनता के मन में भ्रम पैदा कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी मामलों पर हाईकोर्ट की शरण में जाना क्या राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।